बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी हो गई है, सीज फायर हो गया है। और इस सूरत हाल में कहा कि दोनों ने हामी भर ली है कि वो ये जंग नहीं करेंगे। अब आप इमेजिन करें ज़रा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया है, उधर पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों से अब ये बात सामने आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस पर हमला कर दिया है। यानी इस वक्त की जो सूरत हाल सामने आ रही है, एक तो हमारे जवान शहीद हो गए हैं। मामला ये सामने आ रहा है कि पता ये चला है कि सिंध और पंजाब में हमारी कई एयर बेसिस पर हमला किया है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पता ये चला है कि उसमें हमारे यानी जवान भी शहीद हो गए हैं, स्क्वाड्रन लीडर भी हमारे शहीद हो गए हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, आप देखें उसके 20 मिनट के बाद भारत ने हमला कर दिया है। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये किसी सीज फायर है। यानी अजीबोगरीब मामला ये है कि क्या इसमें इस बात का पूरा आदा हो गया कि भारत ने जो पाकिस्तान का पानी बंद किया था और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत नहीं मानेंगे, यानी जो पाकिस्तान का सिंतास मायदा है, क्या इसका भी उन्होंने बैकआउट कर दिया है? क्या इससे भी वो पीछे हट गए? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मामला है तो क्या उन्होंने पाकिस्तान पर ये जो अटैक कर दिया है, अब सूरत हाल सामने आ रही है कि पाकिस्तान की एक और मिलिट्री बेस पर इन्होंने हमला कर दिया है। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हमारे जो खास तौर पर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ हैं, वो शहीद हुए हैं और उनके बारे में ये इतलात है कि हैदराबाद एयर बेस पर उन्होंने हमला किया है और इसमें ये सारे का सारा मामला हुआ है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि यानी आप अजीबोगरीब मामला ये है कि उन्होंने जब एक तरफ ट्रंप ने ऐलान किया है, दूसरी जानिब उन्होंने पाकिस्तान की एयर बेस पर हमला भी कर दिया है, तो पाकिस्तान को तो इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि खाली उस्मान यूसुफ नहीं, और भी बहुत सारे इनके साथ अब जो खबरें आ रही है उस पर ऑफिशियल देखना पड़ेगा कि वो भी शहीद हुए। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ये हालात बता रहे हैं कि मोदी ने करना क्या है। देखिए, आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते, आप जरा इस बात को समझे। हुआ क्या है, मोदी ने मीटिंग की है, ये जरा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चले इनको जरा गौर से देखिए। ये मीटिंग क्या है, इसमें उसने सारे चीफ्स को बुला लिया। आप उसका फेस देखिए जरा, मोदी का, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, आपको अंदाजा होगा कि आम रूटीन के अंदर जो वो मीटिंग होती है तो उसके चेहरे पर कितनी बिल्कुल रिलैक्सेशन, आराम और ये सारा कुछ होता है। लेकिन इस मीटिंग के अंदर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसके बाद मोदी और इनके चीफ्स की हालत देखिए क्या है। इसके बाद इस बंदे ने यहाँ पर क्या ऐलान किया, यहाँ से आपको अंदाजा लगे बिल्कुल सीरियस नहीं है। मामला ये हुआ है, मोदी ने कहा है जो भी अब हमला हुआ इंडिया के ऊपर, यानी एक तो ये जंग चल रही है ना, इसको जरा आप साइड पर रखें। उसने कहा जो भी भारत में अब हमला होगा हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और सीधा पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। यानी आप ये सोचें कि पहले होता था कि पुलवामा, पहलगाम, फलाना हम दहशतगर्द, वो कह रहे नहीं, अब उन्होंने इसको रूल्स चेंज कर दिए हैं कि कोई भी हमला हुआ जिसमें भारत की सरजमीन पर किसी ने भी हमला किया तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझकर पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। अब आप सोचें कि दुनिया की कोई भी ताकत हो तीसरी, वो इंडिया पाकिस्तान को लड़ाना चाहती हो, भारत के अंदर से कोई करना चाहता, वो इंडिया में हमला कर दे और इंडिया सीधा पाकिस्तान पर अटैक कर दे, तो आप बताइए बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। ये असल में वो मामला है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर ये तबाही लाने वाले हैं। अब एक तरफ ट्रंप ने ये बात कही है कि जी सीज फायर है और दूसरी तरफ ये मामला हो गया। अब आप जरा 2 मिनट के लिए ये ज़हन में रख लें कि इन्होंने हमारी बेसिस पर हमला किया है, हमारे स्क्वाड्रन लीडर को इन्होंने शहीद किया है, तो अब हमारे पास इसका कम से कम, यानी आप सोचो उसने ऐलान किया, वहां से उधर से उन्होंने अटैक कर दिया, तो आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। यही काम इजराइल ने किया था। याद कीजिए हमास के साथ किस तरह जी सीज फायर हो गया, फलाना हुआ, और पता चला कि जी वो इन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी और इन्होंने जंग छेड़ दी। सो यही सूरत हाल इनकी हिजबुल्लाह के साथ भी हुई थी, यही इन्होंने बाकियों के साथ की, यमन के साथ भी यही मामला हुआ। यानी आप ये सोचें कि एक तरफ आप ऐलान करते हैं कि जी ये काम होने के लिए जा रहा है और अगले ही लम्हे आप अटैक कर देते हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये इंडिया ने ज्यादा देर मामला नहीं चलना, उन्होंने अटैक करना है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज रात, कल रात, किसी भी वक्त वो इसकी खिलाफ वर्जी कर दे
और पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम लगा दे कि जी पाकिस्तान ने हमला किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब कोई भी हमला हुआ, ये कहते हैं कि बॉर्डर से गोली चली है, पाकिस्तान ने किया, खिलाफ वर्जी की है पाकिस्तान ने, अब हम अटैक करें, उसमें होगा क्या? ये दुनिया को ये बता देंगे कि देखिए हमने तो ट्रंप के साथ एग्रीमेंट कर लिया था कि हम जी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और हम अटैक भी नहीं करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो पाकिस्तान ने हम पर फिर अटैक कर दिया है, लिहाजा अब हम इस वॉर को आगे लेकर चलेंगे। पहलगाम हमला हुआ, उसमें इन्होंने बताया ही नहीं दुनिया को कि भाई कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है क्या नहीं, और अब की सूरत हाल का आप अंदाजा आप सबके सामने है। सो ये सारे का सारा जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है वो बड़ा ही अजीबोगरीब तमाशा बन गया है कि इन्होंने पाकिस्तान की मजीद मिलिट्री बेसिस पर हमले कर दिए हैं और अब पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई और उसके बाद उसे कह दिया है कि नहीं जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैंने सुलह करवा दी है। देखिए इस शख्स पर किसी सूरत नहीं भरोसा किया जा सकता, ना इंडिया पर भरोसा किया जा सकता है और ना इजराइल पर भरोसा किया जा सकता है। हैरानकुन तौर पर अभी ये मामला देखना है कि इंडिया क्या कहता है। यानी सबसे बड़ी जो सूरत हाल ये सामने आती है कि इंडिया की जानिब से क्या मामला सामने आता है कि क्या वो भी एग्री हो जाते हैं कि जी किस तरह हम ये मामला करेंगे। अब आप ये सोचें कि इंडिया की जानिब से जो अभी सिंपल सी बात की गई है वो ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान के DGMO से रब्ता हुआ है और इंडिया के टाइम तकरीबन 3:35 पर हमने बातचीत की है और उसके बाद हमने फैसला ये किया है कि ठीक है जी दोनों साइड से इस वक्त फायरिंग और मिलिट्री एक्शन लैंड, सी और एयर दोनों रोका जाएगा और ये तकरीबन इंडिया के टाइम के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा, यानी पाकिस्तानी 5:30 बजे। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि हम अभी फिलहाल इसको रोक रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा इसकी बातचीत करेंगे 12 मई को। तो यानी आप ये सोचो उन्होंने कहा है कि ठीक है अभी रुका है, अभी जो भी मामला हुआ है उसके बाद हम देखेंगे। उधर मोदी कह देता है कि ठीक है जी अब एक्ट ऑफ वॉर कर दें। यानी अभी तक ये बात समझ नहीं आ पा रही कि इंडिया ने क्या पाकिस्तान का सिंतास मायदा जो है उसको भी पीछे हटने का फैसला किया है और ये पूरे का पूरा ऑपरेशन वाइंड अप कर दिया है। बिल्कुल सीज फायर हो गया तो चले समझ आती है, अब बातचीत फर्दर करें, आप मामला तय करें, आप बहुत सारी चीज़ें करें, लेकिन ये सूरत हाल अभी तक वाज़ह नहीं हो पाई कि ये मामला क्या थे और कैसे ये हो रहे हैं, किस तरह इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान के अंदर ये हमला किया और कैसे उनकी जरूरत पैदा होती है। देखिए होना ये चाहिए था कि इन्होंने जो भी हमला किया है, हम सुबह वाली तो हमने एक डोज दे दी थी उनको, अब एक शाम की डोज भी दे देते तो परमानेंटली इनके साथ ये मामला तय हो जाते। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर अजीबोगरीब सिलसिला ये है कि इंडिया ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही सूरत हाल की है जो इजराइल ने बाकी ममालिक के साथ सूरत हाल हमारे साथ की। अब आम पाकिस्तानी ये पूछ रहा है कि हमने इनसे इस लेवल का बदला लेना है कि क्या सूरत हाल हुई है, उन्होंने फिर हम पर जो हमला किया है। अब इंडिया असल में करेगा क्या कि वो अपने मीडिया के ऊपर लिखेगा कि देखो हमने फिर हमला इन पर किया है और हमने उनका ऑफिसर भी शहीद किया है, एक ने कई हमने ऑफिसर को ज़ख्मी भी किया है, शहीद भी किया है, सो लिहाजा हम इस सारी सूरत हाल को कतन नहीं मानते। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये जो आज पाकिस्तान ने इन पर हमला किया है ये इनका हैवी लॉस था, इतना ज़्यादा हैवी लॉस था कि उसके बाद इनको एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान पर दोबारा हमला करना। इन्होंने ये नहीं कहा कि परमानेंटली करना, इन्होंने कहा कि हमने 12 मई तक इसको बंद किया है और 12 मई के बाद हम दोबारा बातचीत करेंगे और देखेंगे इसमें क्या मसला। उतनी देर में मोदी ने कह दिया है कि अब कोई भी गोली या कोई भी सूरत हाल हुई तो ये एक्ट ऑफ वॉर के सिलसिले में देखी जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है, सो लिहाजा इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि कुछ प्रोग्रेस जो हो गई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया ने असल में एक वक्फा लिया है। देखिए उनका प्लान क्या था, आज मोदी की मीटिंग की जो हुई है उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी कि प्लान ये है कि हमने अभी लॉस किया है, क्योंकि देखिए आपका S-400 तबाह हो जाता है $1.5 का। उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि अगर पाकिस्तान एक S-400 हमारा तबाह कर सकता है तो फिर पाकिस्तान बहुत सारे बाकी भी तबाह कर सकता है। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर ये बहुत सारे मामला भी आगे देखने वाले हैं, यानी वो किस लेवल पर जाकर हम पर हमलावर होंगे। उन्होंने पहले देखा है कि अगर पाकिस्तान के पास इसकी लोकेशन है तो हम इसकी लोकेशन को चेंज करें और उसके बाद हम पाकिस्तान पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक तबाह कर सकता है तो हम 500 तबाह कर सकते हैं और अगर हमने 5 तबाह कर दिए
तो फिर इंडिया का दिफा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बहरहाल अगले चंद दिन देखते हैं क्या सूरत हाल पैदा होती है। पाकिस्तान की एयर स्पेस इस वक्त फुली रिस्टोर हो चुकी है तमाम फ्लाइट्स के लिए। जंगबंदी का मामला सामने आ गया है और देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल में क्या ये इजराइल की तरह इसको तोड़ते कब हैं, सिंतास मायदे का क्या होता है, और बाकी जो मामला सामने आए हैं उनकी सूरत हाल किस तरह और कैसे वाजिया होती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।